देखिए आज के टाइम पर ना मार्केट में जो गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर हैं वो थोड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहले तो वो जिनको या तो ज्यादा नॉलेज होती नहीं है या फिर वो ज्यादा केयर नहीं करते हैं। जो डील मिली चलो ठीक है यार, डील मिल गई, कोई बात नहीं। जो डीलरशिप ने बताया, जो सेल्स पर्सन ने बताया, उसमें थोड़ा बहुत अगर नेगोशिएट हो गया आराम से तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। और आराम से कुर्सी पर सोफा पे बैठेंगे, जैसी डील मिल गई, जैसी गाड़ी मिल गई, ली और आ गए। दूसरे वो होते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज रहती है, वो थोड़ा बहुत जानकार भी रहते हैं, वो थोड़ा नेगोशिएट भी करते हैं, वो गाड़ी लेने के टाइम पर थोड़ा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो केयर करते हैं। तीसरे वो होते हैं जो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है, कैसे प्रोसेसिंग रहती है, किस टाइम पर हमें पैसा देना है, गाड़ी को कैसे चेक करना है, कैसे चेसी नंबर चेक करना है, कैसे डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है, उनको सब कुछ पता होता है। तो जो तीसरे टाइप के कस्टमर होते हैं ना, इनको भी लूटने वाले सेल्स पर्सन आज के टाइम पर डीलरशिप पर बैठे हैं। पहले दो को तो छोड़ ही दो, उनको तो लूट ही लेते हैं। तो आज का मैं कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिसमें तीसरे टाइप के कस्टमर थे, और इनको भी बेवकूफ बनाने के लिए एक सेल्स पर्सन मिल गए। और ये बेवकूफ लगभग बन भी जाते, लेकिन इनको आइडिया था चीजों को किस तरीके से काम होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है? चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। तो मिस्टर जतिन ने मुझे कांटेक्ट किया यूपी से, और उनको लेनी थी किया सिरोस। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, गाड़ी कैसे ले, कौन सी आपके लिए बढ़िया है, डील कैसे समझे, स्कैम से कैसे बचे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जब वो डीलरशिप पर पहुंचे सिरोस लेने के लिए, वहां पर उनकी डील वगैरह सब फाइनल हो गई। अब वो पहुंच जाते हैं डिलीवरी के लिए। डिलीवरी से पहले हालांकि उन्होंने जो थर्ड पार्टी पीडीआई होती है ना, वो भी कराई थी, उन्होंने चेसी नंबर नोट कर लिया था। उनको पता था गाड़ी चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने पहले तो जिस दिन पीडीआई की थी उस दिन उन्होंने गाड़ी का चेसी नंबर नोट किया। उसके बाद जब वो डिलीवरी लेने के लिए गए थे, उस दिन भी उन्होंने चेक किया कि ये वही वाली गाड़ी है ना, जो गाड़ी मैंने चेक की थी, जिस गाड़ी की मैंने पीडीआई की कराई थी। तो दोनों चीजें बिल्कुल ठीक थी, गाड़ी उन्होंने अच्छे से चेक कर ली। अब यहाँ पर जो सेल्स पर्सन था उसने कहा सर हम रजिस्ट्रेशन शुरू करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पता था मिस्टर जतिन जी को कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप इसका इंश्योरेंस रजिस्टर करेंगे ना, इंश्योरेंस रजिस्टर करने से पहले, इंश्योरेंस रजिस्टर करने के बाद आप मेरे को वो इंश्योरेंस का जो पेपर आता है वो मेरे को दिखाना। मेरे को उसमें चेक करना है कि आपने यही वाला चेसी नंबर तो रजिस्टर किया है ना। बहुत बार इन द पास्ट ऐसा हुआ है क्या कि आपने गाड़ी एक चेक की है, उसका चेसी नंबर आपने चेक कर लिया है, आप डिलीवरी के लिए गए हैं, उस दिन भी आपने गाड़ी नंबर चेक कर लिया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर होती है ना, उस टाइम पर वो कोई दूसरी गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर कर देते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो गाड़ी आप देखते कोई है, चेक कोई करते हैं, ध्यान किसी का रखते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में रजिस्टर कुछ और हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर जतिन को पता था, उन्होंने ये चीज बोल दी। अब यहाँ पर सेल्स पर्सन भी बड़ा तेज था। उसने क्या किया, अब देखिए जब भी हम गाड़ी मतलब इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसके कोटेशन हम निकलवा सकते हैं, अलग अलग कंपनीज की कौन सी कंपनी क्या कोटेशन दे रही है, और उस पर लिखा भी रहता है कि ये कोटेशन है। अब वो सेल्स पर्सन क्या करता है, एक कोटेशन निकाल कर लेकर आता है। वो गाड़ी का इंजन नंबर, चेसी नंबर उस पर लिखा हुआ था, उन्होंने लाकर दिखा दिया कि ये देखिए, ये वाला कोटेशन आपका निकल कर आया है, और हम इस गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं, इसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। वहां पर मिस्टर जतिन ने चेक किया, हाँ ये इंजन नंबर है, चेसी नंबर है, इतने पैसे का इन्होंने इंश्योरेंस किया है। उन्होंने किया ठीक है यार, डन है मेरी तरफ से, आप इसको कर दो। अब उन्होंने इंश्योरेंस जो है वो रजिस्टर कर दिया, इनके पास मैसेज आ गया। अब वो रजिस्टर करने के बाद ना, कुछ देर के बाद इनके पास से वो मैसेज आ जाता है आरटीओ का कि आपका आरटीओ भी अब रजिस्टर हो रहा है। यहाँ पर मिस्टर जतिन ने उनको बोला कि जो मेरा इंश्योरेंस आपने किया है ना, एक बार वो मुझे दिखा दो, उसके बाद हम आरटीओ के लिए आगे बढ़ेंगे। सेल्स पर्सन क्या कह रहा है, सर वो तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, एक बार हम फटाफट आरटीओ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अदरवाइज आपका जो ये ओटीपी है ये एक्सपायर हो जाएगा, प्रोसेस अटक सकती है, उसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। यहाँ पर मिस्टर जतिन ने कहा नहीं, मुझे पहले इंश्योरेंस के पेपर आप दिखाओ, ओटीपी दोबारा आ जाएगा, ओटीपी ही तो एक्सपायर हुआ है ना, और कोई एक्सपायर नहीं हुआ है। आप मेरे को इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सेल्स पर्सन कह रहा है सर मैंने आपको दिखा दिया था, वही वाला हमने रजिस्टर किया है, अब आप ऐसे टाइम लगा रहे हैं, उसके बाद हमें और भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना है, काफी कस्टमर बैठे रहेंगे, ऐसे ही हम कैसे डॉक्यूमेंट दिखाते रहेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर जतिन कह रहे हैं मैं डॉक्यूमेंट देखूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं।
अब वो बंदा आधे घंटे के लिए गायब। अब ना तो कोई ओटीपी एक्सपायर हो रहा, ना कुछ हो रहा है। आधे घंटे के बाद वो पेपर लेकर आया और वही कोटेशन वाला ही ले आया। अब वहां पर मिस्टर जतिन ने बोला, यार ये कोटेशन वाला मुझे मत दिखाओ, मेरे को ओरिजिनल, आपने इंश्योरेंस कर दिया है ना, प्रॉपर कर दिया ना, रजिस्टर हो चुका है ना, तो इंश्योरेंस की कॉपी मुझे दे दो। आप उसकी फोटो खींच लो, उसकी एक और कॉपी बना ले, कॉपी बनाकर मुझे दे दो, जो भी है वट आप मुझे इंश्योरेंस दिखाओ, पहले मुझे उसमें चेक करना है कि मेरी यही वाली गाड़ी रजिस्टर हुई है ना। अब वो बंदा जो है दिखा ही नहीं रहा है। अब मिस्टर जतिन ने उसको बोला, यार आप लोग दिखा क्यों नहीं रहे हो। थोड़ी देर के बाद उनके फोन पर फिर से मैसेज आता है, किस चीज का, कि आपका इंश्योरेंस हम रजिस्टर कर रहे हैं। यार इंश्योरेंस तो रजिस्टर हो चुका था। वो बंदे का फोन आता, सर ओटीपी देना। भाई किस चीज का ओटीपी देना है, आपका इंश्योरेंस हम कर रहे हैं। इंश्योरेंस तो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, मिस्टर जतिन जी ने उनको बोला। तो कह रहे हैं, सर जब हमने वो आपने वो पेपर मांगा ना, मैंने वो पेपर चेक किया दोबारा, तो मुझे दिखा उसमें इन्होंने गलत गाड़ी रजिस्टर कर दी है। अच्छा, गलत गाड़ी रजिस्टर कर दी है, इसीलिए तो मिस्टर जतिन जी उनको बोल रहे थे कि तुम लोग मुझे दिखाओ। वहां पर उसने दोबारा से जो वो है इंश्योरेंस रजिस्टर किया। उसके बाद फिर वो पेपर लेकर आ गया, तुरंत ले आया। फिर उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं था कि आरटीओ के लिए हम लेट हो रहे हैं, बाकी लोग इसमें इंतजार में बैठे हैं। फिर उसने कुछ नहीं कहा, मिस्टर जतिन ने उसको चेक किया और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद, इंश्योरेंस के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी ली और वो गाड़ी लेकर आ गए। 2-4 दिन के बाद उन्होंने उस बंदे से बात की। अब देखिए, हो चुका जा चुका, जो भी होना था हो गया। अब उस बंदे से बात की कि तुम मुझे कौन सी गाड़ी देना चाहते थे उस दिन। तो उसने बताया, एक गाड़ी है हमारे पास, वो थोड़ी ना पुरानी है, डिफेक्ट तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पुरानी है, 6-7 महीने पुरानी है। तो हम चाह रहे थे कि वो गाड़ी निकल जाए। तो हमने वो गाड़ी हालांकि निकाल दी है, किसी और कस्टमर को दे दी है। तो उस दिन वो डीलर जो है वो कह रहा था कि आज ये गाड़ी निकलनी चाहिए, इतने दिन हो गए हैं। एक तो सिरोस की ज्यादा सेल्स नहीं है, तो गाड़ी खड़ी रहेगी। और इस चक्कर में उस दिन हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था। मैंने उनको बोला भी था कि कस्टमर थोड़े ज्यादा जानकार हैं, ये मतलब इस तरीके से बहकावे में आ नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने एक थोड़ा सा ये ट्रिक लगाने की कोशिश की थी। लेकिन एज यूजुअल मतलब देख ही लिया हमने कि आप उस चीज में फंसे नहीं है। तो आज वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर जतीन जी और वो जो सेल्स पर्सन है। लेकिन फिर भी उनका यही कहना था कि जो लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं ना, उनको भी ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो इंश्योरेंस वाला सिस्टम है, पहले लाकर दिखाना, उसमें आपकी गाड़ी का जो मतलब नंबर वगैरह वो सब रजिस्टर रहना, उसके बाद ज्यादातर लोग इस चीज के झांसे में आ सकते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा वो कौन से पेपर्स दिखा रहे हैं, ओरिजिनल है नहीं है, उन्होंने कहीं पर हाथ से तो नहीं लिख दिया। काफी जगह पर ऐसा भी होता है, वो एक फॉर्म फिल करा लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ना आपका ये वाला चैसी नंबर है, ये वाला इंजन नंबर है, ये हमने नोट कर दिया है। लेकिन वहां पर भी आपको सिर्फ हाथ से लिखा हुआ नहीं, जो ओरिजिनल रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन से पहले जो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले जो कुछ आप चेक कर सकते हैं कर सकते हैं। आपको गाड़ी चेंज करानी है करा सकते हैं। एक बार आरटीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। उसको भी रिवर्स करा, कभी कभार मतलब बस के सिनेरियो हो जाएगा, उसको भी आप रिवर्स थोड़ा बहुत करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा झंझटबाजी है उस चीज में, वहां तक ना ही पहुंचे। आप एक बार ना उसको यही मानकर चल सकते हैं कि एक बार आरटीओ में रजिस्टर हो गया तो हो गया, वो गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो वहां तक आपको नहीं पहुंचना है, उससे पहले जो चेक करना है आप कर सकते हैं। तो फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, या आप अपनी गाड़ी का कोई रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, एज ए वीडियो शूट करना चाहते हैं, या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके पास, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।